बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि दी आप अपना जो है पूरे दिन का स्किन केयर रूटीन बता दीजिए। जब आप पिगमेंटेशन रेमेडीज कर रहे हैं उसके साथ साथ पूरे दिन में आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हैं वो सब हमें बता दीजिए। तो आज की वीडियो में वही सब बताने वाली हूँ, जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। हालांकि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको दिखाए हैं, मैं एक बार फिर से आपको जो है बता दूंगी। जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करती हूँ वही प्रोडक्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट जाके उनको खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग आके कमेंट्स ये करते हैं कि दी आप जो है ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपके सजेशंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं अभी जो फिलहाल जो चीज़ें कर रही हूँ उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है अपनी स्किन पे, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग आके ये बोलते हैं कि आप ये क्रीम यूज़ कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये वाला सिरम लगा लीजिए, तो आपने शायद आपने अभी अभी उसको यूज़ किया है, लेकिन आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसके बेनिफिट्स चाहिए तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए उसको। लेकिन मैंने ये सब चीज़ें यूज़ करके जो है वो देख ली हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी मैं बनाने वाली नहीं हूँ, तो मैं सिंपल सा आपको बता देती हूँ। मॉर्निंग वाले रूटीन की बात करते हैं तो मॉर्निंग में जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपना सिंपल दही और बेसन से, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा बेसन लेके हल्के हाथ से जो है वो रब करके अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मेरे घर में दूध रहता है कच्चा, तो थोड़ा सा कच्चा दूध लेके ऊपर जो उसके ऊपर से थोड़ी सी कच्चे दूध पे जो हल्की सी मलाई जैसा कुछ आ जाता है ना, तो वो मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद जितना भी मेरा घर का काम होता है, बेबी को देखने का, बेबी को संभालने का, घर का जो भी साफ सफाई जितना भी है तब तक करती रहती हूँ। और वो फेस पे वो मेरा लगा रहता है, क्योंकि मेरे को बाहर अभी जाना नहीं होता है, और तो वो लगा रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमने पहले दिन पैक यूज़ किया है ना, तो उससे अगर हमें हल्की फुल्की ड्राइनेस है या थोड़ी बहुत इचिंग है या कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह कुछ हो गए हैं, तो वो उसको हील करने का काम करता है। तो मैं ये रोज करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो अब जब धीरे धीरे आप ये करने लगेंगे ना, आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या ऑयली है, उस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो नेचुरल चीज़ है दूध, उससे आपकी स्किन पे कोई भी आपको कोई पिंपल नहीं आने वाले हैं या कोई आपको जो है वो डार्कनेस नहीं आने वाली। इवन वो आपकी स्किन को एकदम ग्लो करेगा, बहुत अच्छा ग्लो आता है उससे, और वो तब तक लगा रहता है। फिर जब मैं काम वाम खत्म करके जब नहाती हूँ तो मैं सिंपल पानी से उसको वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अगेन कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मेरा जो बाहर का कोई लाया हुआ फेस वॉश है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो मेरे लिए एक्चुअल में काम कर रही है वही मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद जो है मैं नहाने के बाद में अपना जो सिंपल पानी से ही वॉश करती हूँ उसको, दूध को जो मेरा लगा रहता है फेस पे। उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, जो कि मेरा है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और उसके बाद जो है 1 या 2 मिनट के बाद में जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो मैं अपनी सनस्क्रीन जो मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रही हूँ, लास्ट शील्ड की बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, मॉइस्चराइजर पॉन्ड्स का अच्छा है, और सनस्क्रीन जो है वो लास्ट शील्ड वाली बहुत अच्छी है। और थोड़ी सी अगर आपको एक्सपेंसिव लगती है तो आप डीकंस्ट्रक्ट की ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है। प्रोडक्ट के लिंक जो है ना, आप या तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे देख लिया करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे ना मुझे मैसेज कर दिया करो। आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं बहुत सारे मैसेज के जो है वो कमेंट के रिप्लाई भी कर देती हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैसेज के रिप्लाई भी कर देती हूँ। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है ना कि नहीं टाइम मिल पाता है, तो आप मुझे DM करके छोड़ दिया करो कि मुझे ये प्रोडक्ट पूछना है या मेरी ये क्वेरी है, तो मैं वहाँ पे चेक करके जो है अच्छे से मैं आपको बता पाऊँ। तो ये हमारा मॉर्निंग का सिंपल सा रूटीन है। उसके बाद जो है मैं पूरे दिन में अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अगर आपको दिन में कुछ रेमेडीज करनी है तो आप ये सनस्क्रीन और जो भी हमारा मॉइस्चराइजर है उसको लगाने से पहले आप जो है कोई भी रेमेडी अगर आप करना चाहें तो आप DM करके पूछ सकते हैं अपनी, सिर्फ पिगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं, अगर आपको फेस पे कोई और भी कंसर्न है, बॉडी स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा रूटीन होता है। उसके बाद में रात को जैसे ही मेरा सब काम वाम खत्म हो जाता है तो मैं अपना पैक लगाती हूँ। तो मैंने कल क्या किया था कि मैंने लाइव में मैं सोच रही थी कि आपको प्रॉपर मैं दिखाऊं आपको कि मैं कैसे फेस वॉश वगैरह बना के अपना यूज़ कर लेती हूँ और पैक कैसे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि लाइव में जो है काफ़ी लोगों के कमेंट के आंसर भी मैं कर पाऊंगी। लेकिन मैंने लाइव शुरू किया, 1-2 मिनट मैंने चलाया भी, लेकिन कोई आया नहीं, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। जब काम वाम सब खत्म हो जाता है उसके बाद में मैं अच्छे से फेस वॉश करती हूँ अपना दही और बेसन वाले से। जब आप दही और बेसन वाला जो फेस पैक है ना
सॉरी फेस वॉश है ना, जब डेली यूज़ करना शुरू करेंगे ना, आपकी स्किन में इतना अच्छा ग्लो आएगा ना, आप देखते रह जाएंगे अपने फेस को। तो आप जो मैं दही और बेसन से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अलग से कुछ भी आपको मतलब अगर आपने मेकअप वगैरह किया है तो ऑब्वियसली आपको मेकअप रिमूवर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा सिंपल सा रूटीन रहता है तो मुझे मेकअप रिमूवर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दही और बेसन से ही फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगर आपने यूज़ किया है मेकअप वगैरह तो आप पहले उसको रिमूव कर लीजिए, उसके बाद दही और बेसन से जो है अपने फेस को वॉश कर लीजिए। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है। कई लोग मुझे ये कह रहे हैं कि दी हमें जो है यहाँ पे दाने हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं ना, देखो बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा रगड़ने से ना चीज़ें एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएंगी या वो ठीक नहीं हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल बहुत ही जेंटल हाथों से, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नरम हाथों से जो है वो फेस को वॉश करना है दही और बेसन से। उसके बाद में मैं अपना पैक बनाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, अभी मेरा मुलेठी वाला पैक का चैलेंज चल रहा है। तो चैलेंज में जो है वो 1 चम्मच दही और 1 चम्मच मुलेठी को मिक्स करके और उसको मैं लगा लेती हूँ। जब तक वो सूखता है तब तक मेरा 1-2 जो काम रह गया है वो कर लेती हूँ मैं, या बेबी को सुलाने का काम है वो कर देती हूँ। जब तक वो सोती है तब तक मेरा पैक भी सूख जाता है। और फिर उसके बाद मैं वॉश करके रात में, या तो मैंने एक क्रीम बनाई हुई है अपनी खुद की, या तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसको बनाने का तरीका आप लोगों को बता दूंगी। या फिर मैं जो है वो सिंपल बादाम और कच्चा दूध जो है उसको घिस के और उसको लगा लेती हूँ। या फिर आप घी, अगर आपके घर में है गाय का देसी घी है तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है आपकी स्किन के लिए, तो वो लगा सकते हैं। तो जब मुझे मतलब ज़्यादा वो रहता है कि मुझे जल्दी से ये चीज़ वो करनी है, या मेरा बेबी जब तक सोया नहीं है तो मुझे थोड़ा सा जल्दी उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो मैं जल्दी से घी लेती हूँ और अच्छा लगा लेती हूँ उसको। अगर मेरे पास थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का ऐसा है कि हाँ मैं आराम से कर सकती हूँ, तो मैं जो बादाम वाला है वो करती हूँ। कच्चे दूध में बादाम को घिस के और उसको लगा के ओवरनाइट छोड़ सकती हूँ। और अगर इस बादाम वाली जो रेमेडी है, अगर आप उसको जो पेस्ट है अगर आप उसको बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रखेंगे तो वो भी अच्छे से काम करेगा। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं भी है, वैसे ही आपको लगता है कि यहाँ से काला हो गया है, यहाँ से काला हो गया है, इस साइड से हो गया है, तो उस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करता है। नाइट केयर में जो है ना, ऐसे मतलब मॉइस्चराइजर आप इसको लगा सकते हैं रोज़, ओवरनाइट उसको छोड़ सकते हैं, सुबह सिंपल पानी से वॉश कर लेना। आपके फेस पे आप देखना विदिन 1 वीक इतना अच्छा ग्लो आएगा ना। आप जो बाहर से बहुत ज़्यादा जो ग्लो शीट है, ये है वो सब लगाना छोड़ देंगे। तो ये कर सकते हैं। ये मेरा सिंपल सा रूटीन है। अब बात करते हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जी मैं ये दिन में ये लगा लेती हूँ, रात में ये लगा लेती हूँ। ऐसा देखो, अगर आपको करना है तो मैं आपको जो है रोकती नहीं हूँ, कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपको एक चीज़ से आपकी स्किन पे जो है वो असर दिख रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है ना, तो आप उस पर स्टिक रहिए। हो सकता है कि उस चीज़ का जो असर है वो दूसरी चीज़ है उसको जो है वो रोक रही हो, या जो चीज़ जिस चीज़ से हमें एक चीज़ से फ़ायदा मिलने वाला है वो दूसरी चीज़ उसको जो है वो नहीं मिलने दे रही हो। तो ये ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको बहुत चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी एक चीज़ से बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसी पे स्टिक रहिए कुछ दिन के लिए। अगर आपको कुछ लगाना है तो उस चीज़ को छोड़ के नेक्स्ट कुछ दिनों में वो वाली चीज़ लगा लीजिए, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ मुझे कौन सी चीज़ से ज़्यादा असर मिल रहा है, कौन सी चीज़ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो एक साथ अपनी स्किन पे बहुत सारे टाइप की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्किन है, आपका फेस, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मेरा सिंपल सा एक रूटीन यही रहता है, जितना ज़्यादा आप स्किन को रिलैक्स रहने देंगे, जितना ज़्यादा आप उसको जो है वो टाइम देंगे रिपेयर होने का, उतना ही अच्छा जो है वो रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं कोशिश ये करती हूँ, जो भी मेरी रेमेडीज़ वाली चीज़ें हैं, जो भी मेरी पैक वाली चीज़ें हैं, मैं वो कोशिश करती हूँ कि वो रात में लगाऊं, क्योंकि रात में जो हमारी स्किन जो है बहुत अच्छे से रिपेयर हो पाती है। तो आप जो है ना, मेरी डे बाय डे जो मेरी पिगमेंटेशन की रेमेडीज़ हैं जो उनमें देख सकते हैं कि मेरा स्किन जो है बहुत क्लियर होता जा रहा है, और मैं अभी उसी पे स्टिक रहूँगी। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी स्किन के साथ में नहीं करती हूँ। मैंने बहुत सारे प्लान बनाए हुए हैं कि मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी चैलेंज करना है, ये भी, लेकिन मैं उन सबको एक साथ नहीं करूँगी, ये मुझे पता है, क्योंकि उससे मेरी स्किन पे जो है वो जो मेरी चीज़ें ठीक हुई हैं वो वापस ख़राब हो सकती हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने जब इतना पेशेंस रख लिया है कि मैं
मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, मुझसे फ़ायदा हो रहा है तो मैं उसी पे स्टिक रहूँगी। चैलेंज खत्म करने के बाद नेक्स्ट चैलेंज में हम अलग चीज़ें यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको अपडेट मिलती चली जाएगी। आप भी कोशिश ये करें कि बहुत सारी चीज़ें ना करने की जगह पे एक चीज़ पे स्टिक रहें, उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।